श्रृंखला में हम लोग एक बार मोटा मोटा पूरे विश्व को देख चुके हैं और आज की श्रृंखला से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ देशों को और कुछ देशों के समूहों को। तो जो देश बड़े हैं और अपने आप में इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, उनको हम डिटेल चर्चा करेंगे, और जो हमें ग्रुप में पढ़ने हैं छोटे छोटे देश, उनको हम ग्रुप में पढ़ेंगे। तो आज पहला हमने लिया है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड आप लोगों ने अपनी मैपिंग में खुद भी देख लिया होगा, लेकिन इसकी इतनी महत्ता नहीं है। इसको लेने का कारण सिर्फ ये था कि आज डे 1 है, ठीक है, और इसको हम बारीकी से समझेंगे। मैप ब्लैंक मैं आपके सामने दे रहा हूँ और इसको मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आप लोग चाहें तो इसको अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकलवा करके भरवा भी सकते हैं। तो दोनों ही काम मैं आपके साथ करूँगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। जल्दबाजी किसी बात की ना करें, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये नक्शा जो आप पूरा देख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पर 2 बड़े आइलैंड हैं। जो ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये है नॉर्थ आइलैंड, और जो दक्षिण वाला है ये है साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड ये बड़े आइलैंड्स हैं, और एक छोटा सा आइलैंड आपको नीचे दिखेगा, ये है स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक है, स्टीवर्ट आइलैंड। तो बात ये है कि उतना नहीं करना हमें जितना कि हमारा एग्जाम में आया हुआ है, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। इस वजह से हमें सारी चीज़ों को स्पेशली करना पड़ता है, और ये हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको देखना है, न्यूजीलैंड के जो राइट साइड में है, यहाँ साउथ पैसिफिक ओशन है। साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। वैसे तो चारों तरफ ही पैसिफिक ओशन है, लेकिन इधर तस्मान सी है, इसका हिस्सा तस्मान सी, ठीक, तस्मान सी, और इधर ये साउथ पैसिफिक ओशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, इसके बीच में एक स्ट्रेट आपको नजर आएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट है, ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करती है, कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट, तो कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट यहाँ से अलग करती है। अब कुक नाम से आपको और भी चीज मिलेगी, पहले आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पूरी पर्वत रेंज है, ठीक है, फैली हुई। ये है आपका, एक सेकंड, साउथर्न आल्प्स। आल्प्स का नाम सुना होगा, माउंट आल्प्स, लेकिन माउंट आल्प्स यूरोप में है। अब ये यूरोप ऊपर है इसके, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो यूरोप ऊपर है, न्यूजीलैंड नीचे है। तो यहाँ पे जो माउंट्स हैं, उनको माउंट आल्प्स कहते हैं, वो साउथर्न आल्प्स बोलते हैं, ठीक है। तो साउथर्न आल्प्स सवाल आएगा तो न्यूजीलैंड, और खाली आल्प्स आएगा तो वो यूरोप में है। और इसी के नीचे लगा हुआ एक क्षेत्र आप देखेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट फील्ड है कैंटरबरी प्लेन। यहाँ इसके नीचे कुछ मैदान है, ठीक है, नीचे फैले हुए, और साउथर्न आल्प्स के नीचे मैदान। आप समझते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट सकते हैं, फसलों के उत्पादन के लिए। कैंटरबरी प्लेन्स। और एक दो विशेषता इसकी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कैंटरबरी प्लेन्स की विशेषता क्या है। जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर
अब प्लेन्स में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की 3 बड़े काम हैं वो है आपके, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटाना क्या है, बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो 3 बड़े जो काम हैं वो इसके हैं, डेयरी फार्मिंग, अर्थव्यवस्था इनसे चलती है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग यहाँ का बहुत बड़ा है। स्पोर्ट्स, न्यूजीलैंड की टीम वगैरह आपने सुनी होंगी। टूरिज्म, तो ये आपके जो 3 सेक्शन हैं, ये 3 इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज हैं। जो न्यूजीलैंड को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो डेयरी फार्मिंग, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ की हैं। आप पढ़ लेते हैं साउथर्न आल्प्स। साउथर्न आल्प्स में ही एक बड़ी चोटी है, वो आप देखेंगे। चोटी को आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का टाइप जो ऊंचा सा बोलता है ये, तो ये है माउंट कुक। तो अभी हमने देखा कुक स्ट्रेट भी है और फिर एक इस पर्वत भी है माउंट कुक नाम से, ठीक है। ये आप देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो उत्तरी आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड, इसका ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये नीचे वाला, यहाँ पर इस देश की राजधानी यानी कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन, BIBELENGTON, वेलिंगटन, यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन, वो यहाँ पर है इस तरीके से। नीचे आइएगा, स्टीवर्ट आइलैंड है। स्टीवर्ट आइलैंड के और इनके बीच में भी एक स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है फॉव ऑक्स, फॉव ऑक्स स्ट्रेट, ठीक है। फॉव ऑक्स स्ट्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टीवर्ट आइलैंड और इसके बीच में। उसके अलावा आपको एक यहाँ पर याद रखनी है जो लेक है, एक लेक यहाँ पे है, वो लेक है लेक टोपो, TAUPO, टोपो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इस प्रकार से आपको मोटा मोटा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, पहाड़ नहीं हैं। अगर पहाड़ नदी ज़्यादा होती तो मैं उसको बाद में लेता। फिलहाल आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि हमें जो चलना है वो इस तरीके से चलना है। तो न्यूजीलैंड में इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है जो आपको याद करना है। मतलब यूँ समझ लीजिएगा कि कुछ बड़े देश 15-20 और उन बड़े देशों के साथ 15-15, 20-20 बातें। तो मतलब कि कम से कम हमारे 100-200 फैक्ट जो हमें नॉर्मली याद नहीं होते वो आपको यहाँ से देख करके याद हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इसको ऐसे का ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, और बाकी जो भी आपकी समझदारी है वो तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज से क्लास मिस मत करिएगा। जय हिंद।